भाई आ गया, भाई आ गया पप्पा, भाई आ गया। सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के लालपुर सरोपट्टी की युवा डॉक्टर की गोवा में निर्मम हत्या ने गांव के लोगों को झकझोर करके रख दिया है। बता दें कि लालपुर सरोपट्टी पंचायत वार्ड नंबर 12 निवासी नरेश सिंह के 27 वर्षीय पुत्र निशांत भरत उर्फ शिवम दक्षिण गोवा में एक किराए के अपार्टमेंट में रहता था। वह एक नेत्र अस्पताल में बतौर डॉक्टर कार्यरत था। सरोपट्टी निवासी डॉक्टर निशांत भरत उर्फ शिवम की निर्मम हत्या की खबर परिजनों को गुरुवार को मिली। शिवम के मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं लालपुर सरोपट्टी गांव में सन्नाटा पसरा गया है। शिवम के पिता मधेपुरा में बीडी प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। मधेपुरा स्थित आवास पर शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जाता है कि बुधवार शाम को किराए के अपार्टमेंट में शिवम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शिवम के शव को अलमारी के नीचे एक शेल्फ के अंदर पाया गया। हत्या की खबर पर पुलिस हरकत में आई और मृतक के साथ रह रहे रसोइयों की तलाश शुरू कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे उप विभागीय पुलिस अधिकारी मडगांव डीएसपी संतोष देसाई ने पुष्टि की कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि बिहार का युवा डॉक्टर एक नेत्र अस्पताल में कार्यरत था। उन्होंने कहा कि सबूत इकट्ठा करने और हत्या में शामिल दोषियों को पकड़ने के लिए जांच दल को लीड देने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम की मांग की गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पुलिस ने हत्या के मामले में लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया। वहां के एसपी अभिषेक धानी ने जांच टीम को मार्गदर्शन करने के लिए उस अपार्टमेंट का दौरा किया जहां युवा डॉक्टर की हत्या की गई थी। गोवा पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम में रसोई के साथ साथ 3 और अन्य उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जिसका एसपी अभिषेक धोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जानकारी दिया कि सभी 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर आज सबके गांव पहुंचते ही घर में हाहाकार मच गया। परिजनों की रुदन से हर किसी की आंखें नम थी। 8 तारीख के रात्रि में करीब 11 बजे हमारे छोटे भाई संजीव के मोबाइल पर फोन आ रहा था। जोर जोर से बात कर रहा था तो हम उससे उठ गए। पहली नींद थी, उठे करीब 11:30 बज रहा था। तो हमने पूछा कि किसका फोन है, जरा हमको दो तुम उधर से। तो बताया कि कहीं गोवा से कोई पुलिस वाला फोन कर रहा है। तो फिर हमने उनसे लिया, पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो कहा मैं कोलाबा पुलिस स्टेशन का SHO बोल रहा हूँ। यहाँ आप कौन है? तो हमने कहा कि जो हम निर्माण भारत के बड़े पापा बोल रहे हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर रहता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम निर्वाण भारत है। और निशांत भारत उसका छोटा भाई है जो फिलहाल यही है। क्या बात हुई है सो बताइए। तो उसने बताया हमको कि उसकी डेड बॉडी उसके घर से हमको प्राप्त हुआ है और पहचान के लिए हम छोटू को लाए हैं। छोटू हमारे मौसेरे भाई का लड़का है जो वहाँ कारपेंटिंग का काम करवाता था। मेरा भतीजा वहाँ पर एक हॉस्पिटल में काम करता था, माई आई हॉस्पिटल है उसमें। तो उसी में उसके एक्सटेंशन का जो था सो था उसका जिम्मा, और वहाँ वो आयुर्वेद से वहाँ अपना सब कुछ स्पा वगैरह चलाता। इसके लिए उस डॉक्टर देसाई है, उसके पुत्र है पार्थ देसाई, डॉक्टर पार्थ देसाई, वो दोनों मित्र था। तो उसी के कहने पर, पार्थ देसाई के कहने पर वो वहाँ पर हॉस्पिटल का एक्सटेंशन कर रहा था। इसी के लिए इसको गांव से ले गया। तो फिर इसको ले जा करके वहाँ पुलिस वाला जो है सो पहचान करवाया कि ये है। तो इसने पहचाना कि हाँ ये शिवम भैया है। उसका निक नेम निर्वाण भारत का शिवम था, घरेलू नाम।
तो इसने पहचान किया, फिर इससे बात हुई, तब इसने बताया कि हाँ वही है। फिर पुलिस हमको वहाँ, उसका रवैया बहुत अच्छा था। उसने कहा कि जो मैं इसको अभी मर्चर में रख रहा हूँ हॉस्पिटल में, आप लोग आएंगे या किसको पोस्टमार्टम के बाद लाश सुपुर्द की जाए, हमको आप लिखित में अपने थाना से लिख करके भिजवाइए। तो पुलिस का वहाँ का रवैया बहुत अच्छा रहा। बाद में हम लोगों ने वहाँ पता किया, तो फिर हमारा एक भाई है चचेरा भवेश कुमार सिंह, उसने सवेरे सवेरे कॉल करके बताया कि देखिए ये वीडियो कॉल आ गया है, सो वो लोग पकड़ा गया है वहाँ से। फिर उस वहाँ के पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो दिया गया था प्रेस न्यूज, उसमें देखा कि वो चारों पकड़ा गया है, जिसमें इसका एक नौकर है मुख्य अभियुक्त, उसी ने इसको किया है ये सारी बातें, उसी के सहयोग से हुई पुलिस के अनुसार। और हम लोग भी अंदाज करते थे कि सारा इसका लैपटॉप, इसकी गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ, जब यहाँ से फोन लगा रहे थे उस समय तो कहीं से बात नहीं हो रही थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम जब यह ड्यूटी पर आता था अपने टाइम से पंक्चुअल, तो रात की ड्यूटी में जब नहीं आया तो हमने पूछा छोटू से कि छोटू डॉक्टर नहीं आया है, तो उसने कहा कि जो दिन से फोन लगा रहे हैं उसको फोन नहीं लग रहा है। डॉक्टर साहब भी फोन लगाए, नहीं लगा डॉक्टर देसाई के द्वारा, तो वो चले गए उसके घर पर, और तब डॉक्टर देसाई ने पुलिस को बुलाया, तो ये सारी प्रक्रियाएं हुई। पुलिस पहले पुलिस अनुसंधान में किस बात की पुष्टि हुई है कि हत्या क्यों हुई थी? हत्या पुलिस अनुसंधान में अभी तक जो पुष्टि हुई है उससे कि वह केवल कैश लेने चुराने के मामले के चलते वह कैश लेना चाहता था, कैश उसका लूट का मामला था। कितना था कैश? जी, कितना कैश? वह अभी बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस के अनुसार कैश एक बड़ा अमाउंट था, ह्यूज नहीं था। क्या नाम है? क्या नाम है किसका? मेरा नाम रणवीर सिंह भूषण जी। जिसकी हत्या हुई उसका क्या नाम? उसका नाम है निर्वाण भारत उर्फ शिवम। गोवा में ढकी नौकरी कर रहा था जी, वहाँ एक हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर था। उसने ये आयुर्वेद से जो है सो BAMS किया हुआ था, आगे MD की तैयारी उसकी चल रही थी और उसमें वो पढ़ भी रहा था आयुर्वेद से। ये निज आवास कहाँ है? ये तो थोड़ा हमको पता नहीं, लेकिन पुलिस अनुसंधान के बाद कोलावा पुलिस स्टेशन में पड़ता है। नहीं, यहाँ घर जो यहाँ घर हमारा ये लालपुर सरोपट्टी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 12 में है। हम तो इस लड़के के पिता के घर के सामने मेरा घर है। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है, DM ऑफिस में काम करते हैं। हम रिटायर है, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अभी काम कर रहे हैं अररिया जिला में, प्रखंड पतलज। तो इस हत्याकांड पर क्या कहना चाहिए? इस हत्याकांड में यही चाहते हैं कि जिस तरह से निर्भया कांड में उस चारों को फांसी लगा था, और उस महिला लेडीज जो मेडिकल होम्योपैथी मवेशी हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, उसी भी हत्यारा को चारों को फांसी लगा था। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से निर्मम हत्या करने वाले चारों को, इस लड़के के जो मारा है चारों ठो, जो एक अपना समझ के उसको रखा था खाना बनाने के लिए, और इस तरह से उसको मारा है, 3 गो मिला करके चारों मिल करके, चारों को फांसी होना चाहिए। इस दुनिया में उसको जीने का कोई हक नहीं है, कोई सजा नहीं, एकदम अंतिम है कि उस चारों को फांसी होना चाहिए। चाहते हैं फांसी की सजा? फांसी की सजा, किसी भी सूरत में फांसी की सजा होनी चाहिए। चारों को जैसे हो फांसी की सजा होनी चाहिए। कि भाई की हत्या हुई है गोवा में, आप उनको लेकर आए हैं यहाँ गांव, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया था। 4 लोग थे उसमें, एक उसका कुक था जिसका नाम सीमांचल परिदा था, जो बाकी 3 लोग उसका नाम नहीं पता है। गोवा पुलिस ने बहुत हेल्प किया। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे, पार्थ के पिताजी, नाम मुझे नहीं याद है वो, और संगीता मैम ने, डॉक्टर देसाई ने बहुत ही हेल्प करके सब कुछ शिवम को यहाँ लाने में बहुत ज्यादा मदद की है। गोवा पुलिस ने 24 आवर्स में केस क्रैक कर लिया था, तो सब कुछ उन्हीं लोगों का हेल्प से सब कुछ हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग बहुत ही ब्रूटल मर्डर, हम लोग फांसी से नीचे कुछ भी डिमांड नहीं करते हैं। हम लोग को फांसी की सजा की डिमांड है, बस इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ की निर्मम हत्या की निवेदन है। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है, बहुत ही निर्मम हत्या, एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है वो लोग, हिस्ट्री शीटर्स है चारों के चारों। हत्या किस तरह से हुई थी? फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार गला, नाक और मुंह दबा के हत्या की गई, स्ट्रैंगलिंग था। पैर को बांध दिया गया था। 4 लोगों ने मिलकर पहले मारा है, उसके बाद हत्या की। क्या नाम है? दीवान पलंग बॉक्स के अंदर पाया गया। मेरा नाम नवनीत भारत है। उनके आप भाई, बड़े भाई।
सरोपटी लालपुर के एक युवा डॉक्टर की गोवा में हत्या हो जाती है और गांव आज उनके शरीर को पहुंचाया गया है। मर्माहत हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज का युवा डॉक्टर जो गोवा में रह के प्रैक्टिस करता था, विगत 7 फरवरी के रात्रि 8 के आसपास की हत्या बेबस तरीके से उनके रसोइये के मिलीभगत से कर दिया जाता है। आज उनका डेड बॉडी अभी तुरंत यहाँ पहुँचा है। गांव के लिए बहुत बड़ा क्षति है। हम लोग पूरा गांव मर्माहित हैं, इसके प्रति लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और गोवा के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन 24 घंटा के अंदर इस केस का उद्भेदन कर दिए हैं। उद्भेदन करते हुए रसोईया सहित 4 अपराधी को भी पकड़ के पूरा पूछताछ हुआ है। यह बिल्कुल पैसा के लिए, लूटपाट के लिए किया गया है। वहाँ परिचय विजय सिंह, समाज सेवी। मोटिव क्या था उसको मारने के लिए? मोटिव मैंने जैसा आपको बताया कि जो इसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, इसकी जो गाड़ी है, कैश है, कैश की जो इसके पास इंफॉर्मेशन थी इसके पास, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये खुद अपनी यहाँ पर क्लिनिक खोलने के ऑब्जेक्टिव में था और ये जो इसका सर्वेंट है इसको पता था, तो इनको पता था इसके पास काफ़ी कैश है। इस कैश की रिकवरी हुई है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर रिकवरी कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इनका फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि इसका लैपटॉप इत्यादि चीज़ें। huge cash? Not huge, but it would be like somewhere around 1 lakh. That is informal information, but we'll get you exact details. इसकी इस बड़ी संदिग्ध हालत में जो है इसको स्ट्रैंगुलेट करके इसकी जो डेड बॉडी है, इसमें जो डबल बेड होता है उसका जो बॉक्स होता है उसमें छुपा के रखा गया था। इसके बाद जैसे ही हम स्पॉट पे पहुंचते हैं, हमारी फॉरेंसिक टीम, मोबाइल जो हमारी CMC कॉल मॉनिटरिंग टीम, टेक्निकल सर्वेलेंस टीम और लोकल टीम भी स्पॉट पे पहुंचती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। इनिशियली वहां पर जितने भी CCTV है उसकी मैपिंग की जाती है और CCTV के आधार पर हमें इनिशियल क्लूज मिलते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि एक दिन पहले यानी कि 7 फरवरी 2022 को समय तकरीबन 7:30 बजे 2 व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम है सीमांचल पिरोड़ा, जो कि इसके पास कुक और सर्वेंट का काम कर रहा था जनवरी 2023 यानी कि 2 महीने से। इससे पता चलता है ये और इसका एक साथी इस फ्लैट में घुसते हैं। इस फ्लैट का जो एड्रेस है वो है फ्लैट नंबर S1 क्वींसी रेजिडेंसी, बिताल बातिंग, सनसेट, गोवा। यहाँ पर 7:30 बजे के आसपास ये इस फ्लैट में घुसते हैं। इसके 15 मिनट बाद इसके 2 और साथी इस फ्लैट में घुसते हैं और 8:30 बजे पहले 2 व्यक्ति बाहर निकलते हैं और उसके बाद सीमांचल और इसका साथी अंदर से दरवाजा बंद करके पीछे के रास्ते से निकल के जो डिजीज्ड है उसकी एक गाड़ी होती है फोर्ड फ्यूगो, उसमें बैठ के ही यहाँ से चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें जब CCTV में कैप्चर हुई और इसके बाद जो ये सीमांचल पिरोड़ा, जो हमें लोकल इंटेलिजेंस से पता चला कि यहाँ पे काम भी कर रहा था और ये वारदात के बाद से ये गायब था। इसके बाद हमारे टेक्निकल सर्वेलेंस और हमारी लोकल इंटेलिजेंस टीम जो है इसमें पूरे एक्शन में आई। इस गाड़ी के रूट को हमने खंगालने के बाद पता चला ये महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। इसके बाद हमारी एक टीम इमीडिएटली इसके पीछे भेज दी गई थी। साथ ही साथ हमें मॉर्निंग में ये खबर आती है कि जो डॉक्टर हैं निर्मल भारत, इनका भी मोबाइल मिसिंग है और इसकी हमें एक लोकेशन आई थी पूना के आसपास, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये नॉर्थ इंडिया की तरफ से यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हमारी लोकल जो हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस टीम ने इनको सर्वेलेंस पे डाला, प्लस हमारी जो थाने की टीम है वो इमीडिएटली रश डाउन कर दी गई थी। इसमें से एक टीम को हमने इमीडिएटली बाय फ्लाइट दिल्ली और एक को जयपुर भेज दिया गया था। तो हमारी 3 मल्टीपल टीम्स जो हैं इन चारों अक्यूज के पीछे भेज दी गई थी। मॉर्निंग में हमें पता चलता है कि इनकी लोकेशन राजस्थान है, तो राजस्थान पुलिस को भी हमने एक्टिवेट कर दिया था। इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, जो मेरा बैचमेट है SP भिलवाड़ा है आदर्श, उसने काफ़ी इसमें मदद करी। उन्होंने अलग अलग जगह पे नाकाबंदी करी और हमारी टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन चारों व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन चारों ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्मल भारत, उसकी निर्मम स्ट्रैंगुलेट करके इसकी हत्या करी।